गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, कल तक जो अपना पॉइंट हुआ था वो एक तो था धारा घनत्व, उसके बाद फिर अपन ने किया था ओम का नियम, फिर ओम के नियम की निर्भरता मतलब प्रतिरोध की निर्भरता, उसके बाद फिर अपन ने किया था ये प्रतिरोधों के संयोजन किए थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और आज अपना एक नया पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध और वर्णक्रम। बेटा ये कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी? क्योंकि कई पदार्थ बेटा ऐसे ऐसे हैं जिनका जो प्रतिरोध है वो कई लाखों में होता है और उन्हें सामान्य ओम के नियम के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनको सामान्य ओम के नियम के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इसमें देखिए अपने को क्या होता है, सामान्य प्रतिरोधों को ओम के नियम की सहायता से या अन्य किसी सरल विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उच्च मान के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए कार्बन वर्णक्रम विधि को काम में लाया जाता है। लेकिन किसके लिए बेटा काम में लाते हैं इसको? कार्बन प्रतिरोध विधि को। जो उच्च प्रतिरोध है ना उनको ज्ञात करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। देखिए क्या क्या है। कार्बन प्रतिरोध के प्रथम दो रंग दो संख्याओं को निरूपित करते हैं। कार्बन प्रतिरोध के प्रथम दो अंक किसको दिखाते हैं बेटा? प्रथम दो संख्याओं को दिखाते हैं। देखो मैं इस पॉइंट को भी डाल देता हूं, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णक्रम। वर्णक्रम से मतलब है बेटा रंगों का क्रम। वर्णक्रम से तात्पर्य किस चीज का है? रंगों का क्रम। मैंने आपको बताया कि प्रथम जो दो अंक हैं या प्रथम जो दो रंग होते हैं वो तो बताते हैं पहले दो अंकों को। इसके बाद में जो तीसरा जो रंग है वो 10 के घातांक को प्रदर्शित करता है और चौथा जो अंक होता है वो दिखाता है बेटा रंगों की सहर्षता को या रंगों की क्षमता को, या ये कह लो कि प्रतिरोध की क्षमता को दिखाता है। अब इसमें देखो हमें क्या करना होता है, इसमें अपने को एक लाइन याद करनी है। यदि वो लाइन आप लोगों को याद है तो आप लोग कहीं नहीं चूकेंगे, और यदि वो लाइन आप लोगों को याद यदि नहीं है तो फिर आप लोग इसमें सक्सेस हो नहीं सकते। तो देखो बेटा मैं देख लेता हूं कितना बड़ा है ये। बीबी रॉय ग्रेट भारत, बीबी रॉय ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। देखो बेटा अब इसमें रंग क्या है? जो स्टार्टिंग का जो बी है, देखो मैं इसकी सारणी सी बना देता हूं। यहां पे तो अपन ले लेंगे रंग को, यहां फिर इस दूसरी लाइन में ले लेंगे अपन लोग, किसको ले लें भाई? दूसरी लाइन में इसमें ले लेंगे घातांक को, और अंतिम लाइन में किसको ले लें बेटा? इसमें ले लेते हम लोग सहर्षता को। सहर्षता को या क्षमता को, सहर्षता को क्षमता भी कह देते हैं बेटा। और इधर में
ये रंग ले लिया मैंने, कलर ले लिया है। और इससे भी पहले मैं एक चीज और भी ले लेता हूं, ये अंक ले लिए बेटा मैंने। ये क्या ले लिए? अंक ले लिए। दिख रहा है ना बेटा सभी को? देखो आप अच्छी प्रकार से देखें, ध्यान दीजिए, और जैसे ही दिखना बंद हो जाए वैसे बता देना। देखो यहां पे मैं अंक लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या सारे अंक दिख रहे हैं क्या बेटा? नहीं गुरुजी, सारे नहीं दिख रहे, कुछ कम दिख रहे हैं। देखो बेटा जी, ये लो भाई, अब आप लोगों को सारे दिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनके रंग ऐड कर दो आप इस ऊपर वाली लाइन के अनुसार। पहला रंग है भूरा, क्योंकि तुम लोग भी भूरे हो ना, इस वजह से पहला रंग हो गया भूरा। या फिर काला लोगे? काला ले लो भाई, लो भाई काला ले लिया, मेरा जैसा। काला मतलब ब्लैक, ब्लैक का ले लिया बेटा बी। अंक कितना है बेटा? 10 की घात 0 है यहां पे, इसका मतलब है 1। दूसरा रंग ले लेते हैं भाई भूरा, अर्थात ब्राउन। ये बेटा ये बीबी क्लियर हो गई। तीसरा ले लेते हैं लाल, अर्थात आर फॉर रेड। तीसरा ले लेते हैं बेटा जी, सॉरी चौथा ले रहे हैं बेटा, अंक तो तीसरा है लेकिन रंग चौथा है, नारंगी, अर्थात ऑरेंज। इसके बाद लेते हैं पीला, अर्थात येलो। येलो का वाई ले लिया बेटा। इस जी से क्या बनेगा? क्योंकि जी 2 बार है बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा। इस पहले जी से बनेगा बेटा ग्रीन, मतलब हरा। छठे नंबर पे फिर इसके बाद में ये बी है बेटा। इस बी से क्या बनाओगे? हरे के बाद में नीला, अर्थात ब्लू का बी। इसके बाद में वी, वेरी का वी लेना है बेटा, बैंगनी, अर्थात वायलेट। इसके बाद इस जी के, इसका गुड का जी लेना है, अर्थात जी मतलब ये हो जाएगा स्लेटी, स्लेटी, अर्थात ग्रे, ग्रे का जी ले लिया। इसके बाद बेटा 9वें नंबर पे डब्ल्यू, वाइट, वाइट का डब्ल्यू ले लो, मतलब वाइट, सफेद, सफेद, सफेद का डब्ल्यू ले लो। सारे रंग आगे की नहीं आए गुरुजी? फिर वो आगे क्या लिखा आपने, तो उसको भी बताएंगे भाई, अभी रुको, पहले इनको तो देखो आप, ठीक है? क्योंकि बेटा बड़ी सारणी है ये, इस वजह से इसमें अपने को बार बार ध्यान देने की आवश्यकता है। ये यदि लाइन आप लोगों ने याद कर ली ना, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइन याद नहीं की तो फिर मेरा बाप भी याद है, आप लोगों को याद करा नहीं सकता। इसको ध्यान दे लेना अच्छी तरह से, इसको फिर आप लोगों को कोई भी याद नहीं करा सकता भाई। देखो इसको मैं साइड में लिख दूंगा, ये जो है ना गोल्डन सिल्वर, क्योंकि देखो वियरिंग से कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, मैं इनको यहाँ लिख दूंगा साइड में। और इनमें केवल अपने को सहर्षता देखनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना बेटा। उधर अपने को केवल सहर्षता देखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना इनका। देखो पहले इनको क्लियर कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 1, मतलब 10, नहीं तो 10 की पावर 1 ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आगे सारी संख्या नहीं लिख पाऊंगा मैं। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4,
10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है भाई, इनकी कोई सहर्षता नहीं है। सहर्षता फिर किसकी है साहब? वो सहर्षता है बेटा गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस का एन मतलब नो कलर। तो देखो बेटा मैं यहां लिखता हूं इनको, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। सहर्षता को क्षमता लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है। और यहां पे कर लेंगे अपन इनको, मैं इनकी यहां पे लिख दूंगा। यहां पे देखो मान लो कि भाई स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण की सहर्षता बेटा ±5%। स्वर्ण की सहर्षता बेटा, सहर्षता मैंने यहां पे लिखी है और रंग यहां पे लिखा है क्योंकि यहां मेरे पास जगह नहीं थी, इधर बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था। स्वर्ण की सहर्षता ±5%। रजत मतलब चांदी कलर, इसकी सहर्षता ±10%। और इसके बाद कोई रंग नहीं, नो कलर। COLOAR, नो कलर या कोई रंग नहीं लिख दो सीधा, कोई रंग नहीं। कोई रंग नहीं, तो इसकी सहर्षता बेटा 20%, ±20%। तो एक बार वापस से नजर दौड़ा लो बेटा इस पर, क्योंकि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि ये सारणी अगर आपकी क्लियर है तो आप लोगों का सब कुछ क्लियर है, और यदि सारणी क्लियर नहीं है तो आप लोगों का कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले तो आप इसको पढ़ें। बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इसका एक एक जो अक्षर है बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से अपने को प्रत्येक पर ध्यान देना है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है अपने को यह देखना है कि भाई कौन सी चीज किस चीज को दिखा रही है। बेटा प्रथम दो अंक जो होंगे, प्रथम जो दो अंक होंगे, मान लो कि भाई जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि 26 गुणा 10 की पावर 7 ±5%। तो मैं इसका आप लोगों से रंग पूछूंगा। अभी देखो आप, सबसे पहले 0 काला रंग, 10 की पावर 0 मतलब 1। नंबर 1 अर्थात भूरा रंग अर्थात B 10 की पावर 1। 2 पर लाल अर्थात रेड 10 की पावर 2। 3 पर नारंगी 10 की पावर 3। मतलब यहां पे जो अंक हैं ये ही 10 की पावर को दिखाएंगे। 10 की पावर 4 पे कौन होगा बताओ? बिल्कुल सही बताया, 10 की पावर 4 होगा। इसी प्रकार से हरे पर कौन होगा? 10 की पावर 5 होगा। सफेद पर कौन होगा? 10 की पावर 9 होगा। स्लेटी पर बताओ भाई क्या? 10 की पावर 8 राइट है। बैंगनी पर 10 की पावर 7 सही है। नीला 10 की पावर 6 सही है बेटा। अब देखो इसको आप लोग, इस लाइन को आप लोग यदि अच्छी प्रकार से याद कर लोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इनकी सहर्षता को, सहर्षता अर्थात क्षमता, कोई रंग कितना अच्छा दिखेगा, कितना वो प्रदर्शित होगा या कितना वो बढ़िया दिखेगा, ये होती है बेटा सहर्षता, ये उसकी क्षमता होती है। देखो रजत जो है उसका कलर हो सकता है फेड हो जाए, थोड़ा बहुत काला पड़ जाता है चांदी का रंग जो है, लेकिन सोने का रंग क्या काला पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बेटा उसकी सहर्षता ±5% है। स्वर्ण ±5%, रजत ±10% और कोई रंग नहीं मतलब ±20%। अब देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, ये इसके बारे में आप लोग बतावे मेरे को कि इसका रंग क्रम क्या होगा। आप लोगों को सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि भाई यदि किसी प्रतिरोध का वर्णक्रम, यदि किसी प्रतिरोध का मान 26 गुणा 10 की पावर 7 ±5% है, ये वाला, तो उसका रंग क्रम क्या है? तो उसका रंग क्रम क्या है ये आप लोगों से पूछेगा वो। देखें आप, देखो बेटा दूसरे नंबर पे देखो 2 अर्थात लाल,
तो पहला रंग हो गया लाल। अब इसके बाद में दूसरे पर देखो बेटा, दूसरी संख्या क्या 6 है, तो जहां 6 लिखा है वो देखो नीला, तो दूसरा हो गया बेटा नीला। डैश तो लगा लो, हाँ लगा लिया भाई, नकल लगा लिया भाई, लगा लिया, ठीक है। अब 10 की पावर 7 बताओ भाई, 10 की पावर 7 बैंगनी, अर्थात तीसरा जो रंग हो गया वो बैंगनी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, चौथा क्या होगा, ±5%, देखो कहां पे है, ±5% वर्ण पर है बेटा, तो नेक्स्ट रंग हो जाएगा बेटा स्वर्ण। इस तरह से चाहे अपनों को वो अपने को चाहे वो रंग दे दे और चाहे अपने को प्रतिरोध दे दे, अपन बड़े आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो फिर बेटा आज के लिए बस यही पॉइंट था, बाकी नए पॉइंट के साथ अपन कल मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार आप सबको।